नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बेवरली ई जोन्स की एक बहुत ही शानदार किताब थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर एक्ट लाइक अ सीईओ के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, बल्कि एक सही सोच, एक सही नजरिया होना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती। कभी ऐसा महसूस होता है कि अच्छी खासी डिग्री है, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन करियर है कि एक जगह आके रुक सा गया है। कई बार ऑफिस की पॉलिटिक्स या काम का जो बोझ बढ़ता जाता है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सच तो ये है कि ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी करते ही हैं। तो फिर इसका हल क्या है? बेवरली जोन्स कहती हैं कि इसका जवाब हमारी सोच में ही छिपा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोस्ट क्या है, आपका रोल क्या है। अगर एक उद्यमी यानी एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना और एक सीईओ की तरह काम करना शुरू कर दिया जाए तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो इस समाधान का जो पहला हिस्सा है वो है एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना। अब सवाल ये उठता है कि इसका असल में मतलब क्या है। और नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है। एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच का मतलब है कि हर चुनौती में एक मौका देखना, हमेशा अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना और सबसे जरूरी, अपने करियर को अपना खुद का बिजनेस समझना। सोचिए, जिस पल आपने अपने करियर को अपना बिजनेस मान लिया, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी और आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो इस सोच के ना 3 बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पहला, बदलाव को अपनाना, क्योंकि आज की तेजी से बदलती दुनिया में यही एक चीज है जो पक्की है। दूसरा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना। और तीसरा, हमेशा हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सीखना तो कभी बंद ही नहीं होता। देखिए, ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, ये बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं है। हमारी स्किल्स, हमारा काम करने का तरीका, लोगों से हमारा व्यवहार, ये सब मिलकर हमारी एक पहचान बनाते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं। लोग हमें हमारे काम से ही तो जानते हैं। तो सोच तो बदल दी, अब एक्शन का टाइम है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो पहले को पूरा करता है। सोच बदलने के बाद अब बारी है अपने काम करने के तरीके को बदलने की, मतलब एक सीईओ की तरह काम करने की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो एक कर्मचारी वाली सोच हमें दूसरों पर दोष डालने या फिर किसी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करने पर मजबूर करती है। वहीं एक सीईओ की तरह सोचने वाला इंसान आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है, प्रॉब्लम का हल ढूंढता है और खुद पहल करता है। इस किताब में एक बहुत ही कमाल का एकदम प्रैक्टिकल टूल दिया गया है, जिसे कहते हैं 90 दिन का प्लान। जब भी कोई नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट हाथ में आए तो पहले 30 दिनों में ये समझिए कि आपसे उम्मीदें क्या हैं। अगले 30 दिनों में ज़रूरी लोगों से अच्छे रिश्ते बनाइए और 90 दिन पूरे होने तक कुछ छोटी मोटी सफलताएं हासिल करके दिखाइए। ये एक शानदार स्ट्रैटेजी है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, कोई भी सीईओ अकेले काम नहीं करता। वो जानते हैं कि मजबूत रिश्ते और एक अच्छा नेटवर्क सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। अपने साथ काम करने वालों और मेंटर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना आपको करियर में बहुत आगे ले जा सकता है। अच्छा, अब एक बात तो साफ है, करियर का रास्ता हमेशा फूलों भरा नहीं होता। इसमें मुश्किलें भी आती हैं, नाकामयाबी भी मिलती है। तो सवाल ये है कि एक एंटरप्रेन्योर और सीईओ वाली मानसिकता रखने वाला इंसान इन मुश्किलों से कैसे निपटता है। इसके लिए बेवरली जोन्स एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक बताती हैं, जिसका नाम है शुगर ग्रेन प्रोसेस। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, उसे बस चीनी के दानों की तरह छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। और फिर एक एक दाने को, मतलब एक एक छोटे टास्क को निपटाते जाइए। इससे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कुछ और भी बातें हैं जो बहुत काम की हैं। जैसे, जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे खुशी से स्वीकार करना सीखिए। अगर कभी नौकरी छोड़नी पड़े तो हमेशा अच्छे नोट पर छोड़िए, जिसे कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट। और याद रखिए, पुराने रिश्ते भविष्य में नए मौकों के दरवाजे खोल सकते हैं। तो अब जब हमने ये सारी बातें समझ ली हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि अब करना क्या है, इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है कि अपने करियर के मालिक आप खुद हैं, कोई और नहीं। ये जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है और इसे अपनी मनचाही दिशा में ले जाने की ताकत भी आपके ही पास है।
तो शुरुआत करने के लिए ये रहा एक छोटा सा एक्शन प्लान। आज ही बैठिए और अपनी सबसे बड़ी ताकतों, अपनी स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट बनाइए। एक ऐसे मेंटर को ढूंढिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। तो जाते जाते मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। इन सब बातों को जानने के बाद आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए उठाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, पहला कदम ही सबसे ज़रूरी होता है।